आपका स्वागत है। हरिओम त्रिपाठी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी बिल्कुल। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरमं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्तं धनं मेरतुल्यं मनश्चैनलगरं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्चरान्ते अद्यैकमे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रणाय समय कफवातपीतैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रङ्घ्रान् वेणोधर सुधया पूरयन् गोपबिन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदमरणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटायपत्रस्य पुरटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा गुणालय अकारण करुणाकारक सकल जनकल सापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलल पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सचितानंद घन आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवो, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भागवतः इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान के का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भागवतः प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम। जिसमें भगवान के परम चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्तम चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम। जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतोः श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपम भागवतम। जिसमें श्री राधा रानी कृष्ण के पावन चरित्रों का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम त्वम यस्मिन् तद भागवतम। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में चार अक्षर हैं, भा गा वा और ता। भा भाष्यते सर्वदेवेषु, गा से गीयते नारदादिभिः, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु ता तरन्ति भवसागरः। जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारदादि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भवसागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचक शब्द ककार ज्ञानवाचक वकार वैराग्य दुष्चैव तकार संस्कृते तारकः। भागवत में भा अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, और वह अक्षर वैराग्य देने वाला है, और ता संसार सागर से तारने वाला है। सर्गास प्रतिसर्गाश्च वसो मन्वन्तराणि च वसाय चरितं वैव पुराणं पंचलक्षणम। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवांतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं।
परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म के का वर्णन किया गया है। महात्मा का अर्थ होता है महिमा। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना होत परितीति, बिनु परितीति होय नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिए गया है, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्याय में भक्ति ज्ञान वैराग का वर्णन किया गया है, 2 अध्यायों में पति धुंधकारी का उद्धार और अंतिम में 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। तुंगभद्रा नाम नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। वहां स्वधर्म का पालन करने वाला, सत्य सत्कर्मों में तत्पर, समस्त वेदों में विशारद, स्तोत्र स्मार्ता कर्मों में स्नातक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। वे धनवान होने पर भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुदली था। धुंधुम ज्ञानम कलहम लातिया सा धुदली, जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई में लगी रहती है। वह सुंदरी भी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु सदा अपनी ही बात मनवाने में लगी रहती। बहुत बोलती, घर के कार्य में दक्ष थी, परंतु बड़ी कंजूस और झगड़ालू थी। इन दोनों पति पत्नी में संतान की इच्छा से अनेकों धार्मिक कार्य किए, परंतु जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव दुखी हो गए। एक दिन घर छोड़कर वन में चले आए। मध्याह्न में जब उन्हें प्यास लगी तो वह एक तालाब के किनारे पहुंच गए। उसी समय उन्होंने किसी सन्यासी को आते हुए देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और लंबी लंबी सांस लेकर रोने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? मुझसे अपने दुख का वर्णन करो। आत्मदेव ने कहा, महाराज, मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं? मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरे पिता मेरे दिए हुए जलांजलि को चिंताजनक श्वास से गर्म करके पीते हैं। मैंने जो गाय पाली वह भी बंध्या हो गई। जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी फल नहीं लगते, और यहाँ तक जो फल बाजार से खरीद कर लाता हूँ वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जीवन से क्या लाभ? इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए वन में आया हूँ। सन्यासी ने आत्मदेव की ललाट की रेखा देखा और कहा, तप्त जन्मावधि तब पुत्र नैव च नैव चा। ब्राह्मण देवता, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान सुख नहीं देखो राजा, सागर के 60,000 पुत्र थे, परंतु उन्हें उनसे सुख नहीं मिला। इसलिए संतान की कामना का त्याग कर दो और संन्यास ग्रहण कर लो। संन्यासे सर्वदा सुखम, क्योंकि संन्यास में सब प्रकार का सुख है। आत्मदेव ने कहा, गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। महाराज, इस लोक में पुत्रादि से युक्त गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। आप मुझे संतान दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरणों में सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो वापस आई। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव के इस दुराग्रह को देखा तो उन्हें एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। यदि वह 1 वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया और दान, इन नियमों का पालन करेगी और एक समय भोजन करेगी तो पुत्र अत्यंत निर्मल स्वभाव का होगा। ऐसा कह सन्यासी महात्मा चले गए। आत्मदेव वह फलाकर धीरे से कहा, अरे सुन रही हो, देखो आज एक महात्मा का प्रसाद लाया हूँ। यदि तुम इसे खा लोगी तो हमारे यहाँ भी संतान की किलकारी गूंजेगी। आत्मदेव वह फल लेकर कहीं चले गए। तब यह धुंधली उस फल को लेकर अपने सखी के सामने रोने लगी और कहने लगी, अरे सखी देखो, मेरे पति न जाने कहाँ से हैं, फल लेकर आए हैं, कहते हैं इसे खाने से हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। अरे कहीं फल खाने से भी संतान होती है? सखी ने कहा, यदि यह बात सत्य हुई तो? धुंधली ने कहा, यदि यह बात सत्य हो गई तो मेरे उदर में गर्भ हो जाएगा, गर्भ से पेट बड़ा हो जाएगा
उस समय कुछ खा भी नहीं सकूंगी। तब मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। जब शरीर में शक्ति ही न रहेगी तो मैं घर का काम कैसे करूंगी? और कहीं यदि डाकुओं ने गांव में हमला कर दिया तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। और यदि सुखदेव के समान मेरे घर में भी रह गया बालक, तो मेरा तो बिना मौत के मरना निश्चित है। संतान उत्पन्न करने में स्त्रियों को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। जब घर में संतान हो जाएगी तो मेरी ननद आ जाएगी और मेरा सारा माल लेकर चली जाएगी। संतान का लालन पालन करने में भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति आत्मदेव ने पूछा, फल खा लिया? तो धुंधली ने कहा, हाँ खा लिया। एक दिन धुंधली की बहन उसके घर आई। बहन ने कहा, धुंधली क्यों, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? धुंधली ने सारी घटना कह सुनाई। बहन ने कहा, धुंधली दुखी मत हो, मेरे पेट में गर्भ है तो मेरे पति को बहुत साधन देना और वह अपनी संतान तुम्हें दे देंगे। धुंधली ने ऐसा ही किया। समय आने पर बहन के यहाँ एक बालक हुआ। उसने अपने पति के हाथों से बालक को धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया। धुंधली ने आत्मदेव को सूचना दी कि बालक सफलतापूर्वक होगा। आत्मदेव ने जैसे ही यह सुना, पुत्र हुआ है, प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, बालक का जात कर्म संस्कार किया। और जब नाम रखने की बारी आई तब धुंधली ने कहा, 9 महीने तक कष्ट मैंने उठाया है और नाम तुम रखोगे? इसका नाम मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधुम कलहम कलेश करोति कारस्यति सह सह धुंधकारी। जो स्वयं तो लड़े और दूसरों को भी लड़ाए उसे धुंधकारी कहते हैं। 3 माह के पश्चात गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान था और कान गाय के समान थे। इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गांव वालों ने जब यह बात सुना, गाय ने बच्चे को जन्म दिया है, सभी उस बालक को देखने आते और कहते, आज आत्मदेव के यहाँ भाग उदय हुआ है। जो गाय ने भी देवता के समान बच्चे को जन्म दिया। जब यह दोनों बड़े हुए तो ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। गोकर्ण महान पंडित हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। स्नान नहीं करता, अपवित्र रहता, मांस मदिरा का भक्षण करता, चोरी करता, दूसरों के घर में आग लगा देता, खेलते हुए निरपराध बच्चों को कुएं में डाल देता। इसके इस दुष्ट कर्म को देखा आत्मदेव ने तो इसे समझाने का प्रयास किया, परंतु यह क्रोधित हो गया, पिता को मारने दौड़ा, जिससे आत्मदेव को बहुत कष्ट हुआ। वह सोचने लगे, कहाँ जाऊं, क्या करूं? इसी समय ज्ञानी गोकर्ण जी वहां पधारे और उन्होंने पिता आत्मदेव को वैराग्य का उपदेश किया। पिताजी, यह संसार सारहीन है, या दुख देने वाला है और मोह में डालने वाला है। इन संसार में किसका पुत्र और किसका धन, सभी स्नेह के कारण निरंतर जल रहे हैं। नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तीर्नः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरक्तांत जीविनः। इस संसार में ना तो इंद्र को सुख है और ना चक्रवर्ती को सुख है। यदि कोई सुखी है तो वह एकांत जीवी विरक्त महापुरुष। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जान विचार काहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संत कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। पिताजी, संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कर दीजिए और सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। पिता आत्मदेव ने कहा, बेटा वन में जाकर मुझे किस प्रकार का वर्धन करना चाहिए?
यह बताने की कृपा करो। गोकर्ण जी कहते हैं, देह इस्तमान समृद्धिरम भीमतिम यत्वजम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहिकान् कृष्णाम् अन्यस्य दोषगुण विचन्तमा आसु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निरतां विवत्वम्। पिताजी, यह शरीर अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आपने जो अपना मान रखा है, उसमें आपने जो मैं बु- बुद्धि कर रखी है, और उसी उसी को छोड़ दीजिए। इन संसार में को निश्क्षण भंगुर मानिए और ज्ञान राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए। क्योंकि भोगेरो भयम कुलेच्युति भयम वित्ते निपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वे सर्वं वस्तु भयामहं भुवनिणाम वैराग्य में वा भयम। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सब भय देने वाले हैं। यदि भोग है तो उसमें रोग का भय है, कुलीनता है तो उसमें पतन होने का भय है, धन है तो राजा का भय है, मौन में दैत्यांत का भय है, बल होने पर शत्रु का भय है, अच्छा रूप होने पर वृद्धावस्था का भय है, शास्त्रज्ञ हो तो वाद विवाद का डर है, गुण है तो दुष्टों का भी है, और शरीर है तो मृत्यु का है। इस संपूर्ण संसार में ही भय व्याप्त है। एकमात्र अभय प्रदान करने वाला वैराग्य ही है। इसलिए पिताजी, वैराग राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए। लौकिक धर्मों का त्याग कर भागवत भजन रूपी धर्म का आश्रय लीजिए। काम तृष्णा से रहित हो साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। दूसरों के गुण और दोषों को का चिंतन करना छोड़ दीजिए और भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कीजिए। गोकर्ण जी के उपदेश को सुनकर पिता आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहां भगवान की सेवा करते और भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते। भगवान की सेवा के प्रभाव से अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता धिकली को पीटा और कहा, बताओ धन कहाँ छिपा कर रखा है। यदि नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ियों से पीटूंगा। पुत्र के इस कर्म से माता धुंधली अत्यंत दुखी हो गई और रात्रि में कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिया। माता की मृत्यु के पश्चात गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए और यहाँ धुंधकारी स्वच्छंद हो गया। घर में पांच पांच वैश्याओं को ले आया। उनके पालन पोषण के लिए वह अत्यंत उग्र कर्म करने लगा। एक दिन उन्होंने आभूषण की इच्छा प्रकट की। धुंधकारी चोरी करके बहुत से वस्त्र आभूषण ले आया। उन वस्तुओं को देखो उन्होंने विचार किया, यह चोरी करता है, एक ना एक दिन तक यह पकड़ा जाएगा और राजा सारा धन छीन लेगा और इसे मृत्यु दंड देगा। मरना तो इसका निश्चित है, क्यों ना हम ही इसे मार दें। उन्होंने रात्र में सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया। गले में उसके फांसी का फंदा डालकर मारने लगी, परंतु जब वह नहीं मरा तो घबरा गई और जलते हुए अंगार उनके मुंह में ठूंस दिया। और धुंधकारी सोचने लगा, सुधामयम वाचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम शूरराभाम प्रिया के नामयोषिताम। स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छूरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा होता है। और तड़प तड़प कर धुंधकारी का प्राणांत हो गया।
उन्होंने वहीं गड्ढा खोद कर धुंधकारी को डाल दिया और धन लेकर जहां तहां निकल गईं। कुछ समय पश्चात जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो अनाथ जानकर गया में उसका श्राद्ध किया और जिस जिस तीर्थ में जाते वहां वहां उसका श्राद्ध करते। एक बार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में पधारे। रात्रि का समय था, संत थे। उन्होंने सोचा मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, इसलिए सीधे घर में आकर सो गए। मध्य रात में धुंधकारी अपना विकराल रूप दिखाने लगा। कभी वह भेड़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी राजा तो कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता। उसे देख गोकर्ण जी समझ गए यह कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो, इस गति को कैसे प्राप्त हुए और ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो। गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा, कुछ बोल नहीं सका तथा इशारा करने लगा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल ले गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और धुंधकारी पर छिड़क दिया, जिससे धुंधकारी को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नांसितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोषों के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की कोई संख्या नहीं है, जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। वायु का आहार करके जीवन यापन कर रहा हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर्यामाशु मोचय। हे भाई आप कृपा के सागर हैं, मुझे इस योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने इतने पाप किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए आप कोई दूसरा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, इस समय तुम अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के विषय में विचार करूंगा। प्रातःकाल नगरवासियों से विद्वानों से गोकर्ण जी ने रात्रि में घटी घटना का वर्णन किया और धुंधकारी की मुक्ति के विषय में उपाय पूछा। जब विद्वानों का कोई एक मत नहीं हुआ तो गोकर्ण जी ने अपने योग बल से सूर्य भगवान की गति को रोक दिया, उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। बताइए धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा कीजिए, इससे धुंधकारी की मुक्ति होगी। भगवान सूर्यनारायण के इस प्रकार कहने पर गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया सुनने के लिए और भागवत की कथा प्रारंभ की। धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया, परंतु वायु रूपी होने के कारण एक स्थान पर नहीं ठहर पा रहा था। तब उसको एक 7 गांठ वाला बांस दिखाई दिया, वह उसी बांस में प्रविष्ट हो गया। वह कथा सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा जब विश्राम हुई तो जोर का शब्द करते हुए बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों का विभेदन कर दिया। दिव्य रूप धारण कर धुंधकारी प्रकट हो गया। उसके गले में सुंदर तुलसी की माला शोभायमान हो रही थी। उसने पीतांबर धारण कर रखा था, मेघ के समान सुंदर श्यामल वर्ण, सर में मुकुट, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे थे। उसने गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः।
भैया यह भागवत की कथा धन्य है। यह प्रेत पीड़ा को नाश करने वाली है। और भागवत की साप्ताहिक कथा तो साक्षात श्री कृष्ण का धाम प्रदान करने वाली है। जैसे अग्नि गीली सूखी छोटी बड़ी समस्त लकड़ियों को जलाती है, उसी प्रकार भागवत सप्ताह सुनने से मन वचन और कर्म के द्वारा किए हुए छोटे बड़े नए पुराने समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो अन्य प्रातः काल पकाया जाता है वह सायं काल खराब हो जाता है। जो अन्न सायं काल पकाया जाता है वह प्रातः काल खराब हो जाता है। तो उसी अन्न के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता का वर्णन क्या करें। विद विदबुधा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु जयन्ते मारणायैव कथा श्रवणवतीर्जिताः। जो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते वो पानी में उठने वाले बुलबुले और जंतुओं में मच्छरों के समान मात्र मरने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। पानी केरा बुदबुदा उस मनुष्य की जाति देखते ही छिप जाएगी। जो तारा प्रभाव जिस भागवत के सुनने से जड़ बांस की गांठ फट सकती है, तो उसके चित्र की गांठ खुल जाए इसमें क्या आश्चर्य है। धुंधकारी इस प्रकार बोल ही रहा था कि दिव्य विमान आ गया। उसको देखते ही देखते धुंधकारी उस पर विराजमान हो गया। और विमान में आए पार्षदों को देखकर गोकर्ण जी ने कहा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतासे श्रोतरो मम निर्मलाः अनितानि विमानानि न तेषां युगयत्वित्वः। यहाँ बहुत से निर्मल श्रोता हैं जिन्होंने भागवत कथा सुनी है, फिर सबके लिए एक साथ विमान क्यों नहीं आए। भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। गोकर्ण जी, श्रवण के भेद के कारण ही ये फल में भेद हुआ है। श्रवण तो सब ने किया परंतु जिस प्रकार धुंधकारी ने मनन किया उस प्रकार किसी और ने मनन नहीं किया। आप पुनः भागवत की कथा कहें। यदि ये श्रोता श्रद्धा पूर्वक भागवत की कथा सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएंगे। वह करण जो ने पुनः श्रवण मास में भागवत की कथा कही और कथा के समाप्ति पर भगवान श्री हरि अनेकों विमानों के साथ प्रकट हो गए और अपना पंचजन्य शंख बजाया तथा गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगिदुर्लभम्। और जैसे त्रेता युग में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ अंकेत धाम चले गए थे, उसी प्रकार कथा सुनने से समस्त श्रोता गणों को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो।
गणिका अजामिल को पल में उबारे, गणिका अजामिल को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। कि ये पाप है इस सुयस के सहारे, कि ये पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। बहुत सुंदर हरिओम, बहुत बढ़िया। बहुत ही जी आज गुरु जी, आपकी हरिओम जी कृपा। का प्रथम वक्तव्य है, लेकिन लग नहीं रहा कि प्रथम वक्तव्य है। वाह भाई, बहुत सुंदर स्वर, बहुत अच्छा जो है तो निर्भीकता। और भजन भी आपने बड़ा प्यारा गाया है। बाकी झा जी मार्गदर्शन करेंगे, हमारे वाजपेयी जी हैं, बहुत चौबे जी हैं। बहुत जो मुझे आज तो लग नहीं रहा था कि ये ये सब प्रथम दादाजी आपकी वक्तव्य है। कृपा है, सब आपकी एकदम कृपा से मजे है। मजे मजाए वक्ता की तरह धारा प्रवाह आपने वक्तव्य दिया। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार दिनों दिन आप प्रगति की ओर बढ़ते रहे और वक्तव्य में चार चांद लगाते रहे। और भजन भी तो स्वर के साथ भवसागर से तो किनारा सबको लगा ही दिया। जो गाने वाले और सुनने वाले दोनों का किनारा लगता है। जी राधे दादाजी, राधे। दादाजी। बहुत सुंदर। राधे राधे हरिओम जी। बहुत अच्छा, बहुत दिव्य आपने वक्तव्य दिया। जी भैया जी, जी भैया जी। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। वाणी में आपकी ओजस है, तेजस है, और आपने भजन भी बहुत मत मुग्ध करने वाला सुना है। बहुत ही अच्छा। राधे राधे। धन्यवाद भैया जी। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, हमारे प्रबंधक जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा। और सभी प्रसन्न हैं आपका वक्तव्य सुनकर। गुरु जी राधे राधे। हाँ राधे। जी। गुरु हाँ जी जी। कल हम वक्तव्य करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है।